ओम गंगणपति नमः, श्री गणेशाय नमः। मैं टिम्मी, आपका टिम्मी व्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको गणेश जी की खीर की कहानी के बारे में बताऊंगा। आशा करता हूं आपको पसंद आएगी और आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। यदि ये पसंद आए गणेश जी की खीर की कहानी तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट्स बॉक्स में ओम गंगणपति लिखें। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी पर मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया और उन्होंने अपना एक बालक का रूप धारण किया और बालक का रूप बना लिया और एक हाथ में चम्मच में दूध ले लिया, दूसरे हाथ में चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज़ लगाते रहते थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे लगातार कि एक चम्मच दूध और थोड़ी से चावल लेके खीर कैसे बनेगी। पर कोई खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। एक बुढ़िया थी, शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। तभी गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा आ, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेके आओ माई। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने बच्चे की बात मन रखने के लिए बड़ा बर्तन ले आई। बड़ा बर्तन लेकर आई, तब उसने गणेश जी ने चम्मच से दूध के पतीले में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया। एक के बाद एक बर्तन बुढ़िया झोपड़ी से बाहर लाती रही। इसमें गणेश जी के दूध और भगवान ने बुढ़िया से इसमें गणेश जी का दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब हो गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी बेटा। इस पर गणपति जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वे घर में जा जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे, बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं और हमें खीर खिलाने चली है। लोगों को कुतूहल हुआ कि आओ जरा, खीर की खुशबू बुढ़िया के घर से आ रही, जरा देखें क्या है। सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई, वह भी चुपचाप पहुंच गई और उसने खीर से भरे पतीले को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणपति जी को भोग लग गया और वे प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा बालक वापस आ गया था। बुढ़िया ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माँ भोग तो मैं लगा चुका हूँ, मेरा पेट पूरी तरह भर गया है, मैं तृप्त हूँ, अब तो तू खा, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी बच जाएगी। गणपति जी ने कहा कि जो खीर बच जाए उसको किसी बर्तन में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। जब सारा गांव जी भर के खा गया, ढेर सारी खीर बच गई। बुढ़िया ने अपने पात्रों में बर्तन में खीर रखकर घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर जब उसने देखा तो पतीले में खीर के स्थान पर हीरे जवाहरात मोती थे। वह बुढ़िया बहुत खुश हुई और उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। गणपति जी की कृपा से वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी के लिए एक भव्य मंदिर बनवाया, साथ में एक बड़ा सा तालाब खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले भी लगने लगे और लोग गणेश जी कृपा प्राप्त करने लगे। लोगों की मनोकामनाएं पूरे होने लगी। प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें यदि पसंद आए। ओम गणेशाय।